पहले आइडिया क्या है ये समझना, वरना सवाल जिंदगी भर कभी नहीं आएगा। एक आदमी के पास पैसे नहीं है, एक आदमी के पास पैसे, उसने मिक्सी लेनी है। अब उसने कहा मैं 4 साल बाद रुपए दूंगा। मिक्सी अब लूंगा और पैसे कब दूंगा? तो वो प्रिंसिपल जमा 4 साल का ब्याज जोड़ेगा। आया? कितने रुपए हो गए? 4 वर्ष बाद दे 1380 रुपए की राशि। सवाल समझ में आया? इस 1380 में क्या क्या है? प्रिंसिपल और 4 साल का ब्याज। आया? भाई 1380 रुपए दे देना, 4 साल बाद ले जा मिक्सी। समझ में आया? तो इसमें 1380 में क्या क्या है? ऐसा कह के मिक्सी अपने घर ले आया। कोई डाउट? उसको घर आने के बाद सलाह दी किसी ने कि भाई तू 4 साल में 1380 रुपए जोड़ेगा तो पहले साल भी कुछ जोड़ना, दूसरे साल भी कुछ जोड़ना, तीसरे साल भी कुछ जोड़ना, फिर चौथे साल भी जोड़ना, तब तेरे 4 साल में पूरे होंगे, वरना तू पैसे कैसे करेगा? एकदम से कैसे करेगा? हाँ या ना? बात समझ में आई? वेरी गुड। तो उसने कहा ये तो बड़ी समझदारी की बात बताई, तो मैं इसको 4 से भाग कर लेता हूं और फिर कमा लेता हूं। हाँ या ना? जब 1 साल हो गया तो उसने कुछ पैसे कमाए, उसको दे आया। हाँ या ना? देने कब थे? और दे दिए 1 साल बाद, मतलब 3 साल पहले दे दिए। कितने साल पहले? ये बात समझ में आई? अगले साल फिर कमाए और फिर दे आया। कितने साल बाद? कितने साल पहले? बात समझ में आई? आ रहा है समझ में? ये 2025 चल रहा है। पहली किस्त दी 26 में, दूसरी दी 27 में, तीसरी दी 28 में, चौथी दी 29 में। 4 साल बाद 25 से 29 में देने थे और दे दिए कब? कितने दिन पहले? ये और ये सही टाइम पर। ये आ रहा है समझ में? इसने इसके 4 भाग किए, कितने दिन पहले दे दिए? और ये आ रहा है समझ में? वेरी गुड। तो फिर किसी ने उसको समझाया तो तू पागल है, इस 3 साल का ब्याज कहां जाएगा? उसने जो तेरे को पैसे दिए उस पे तो उसने ब्याज ले लिया, और जो तूने दिए उसको तेरे नाचे गाए गए थे बिना ब्याजे। फिर ये तूने 2 साल पहले दे दिए, तेरे भी बिना ब्याजे। तो उसकी समझ में आया कि हाँ ये तो मामला है। हाँ या ना? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। 1380 रुपए की राशि 4 वर्ष बाद दे है। यदि भुगतान 4 बराबर वार्षिक किस्तों में किया जाता हो और प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज दे हो, तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? उसने 4 बराबर किस्तों में मान लिया, कितने कितने रुपए में? 100 रुपए दिए। ये कब देने थे? 29 में। और दिए कब? 29 में। 29 में देने थे, 29 में दिए, तो इस पर ब्याज लगेगा। इस पर किस खुशी में लगेगा? ये कब दे दिए? तो इस पर कितने दिन का ब्याज?
और 100 रुपए हमने ले रखे हैं, 10% रेट है तो 200 रुपए लगेंगे। जो पैसे 28 में 100 रुपए दिए तो 29 में उसकी वैल्यू 100। नहीं समझ में आ रहा? पक्का? ये कब दे दिए? इस पर कितने दिन का ब्याज? तो क्या लिखूं? आया? नहीं आया? ये कब दिए? तो इस पर ब्याज आया? किसको नहीं आया? पक्की बात? भाई धन देना था 29 में, दे दिया 26 में, कितने दिन पहले? तो 3 साल का ब्याज। ये कब दे दिया? 27 में, देना था 29 में, दे दिया 27 में, 2 साल पहले, तो 2 साल का ब्याज। नहीं आ रहा समझ में? पक्का? किसको नहीं आ रहा? वेरी गुड। तो ये ड्रामा हमें नहीं करना, हमें लिखना है 100, इसमें जितना परसेंट है उतना जोड़ेंगे, 110, 120, 130, इन सबको जोड़ेंगे 460। अगर 460 रुपए देने थे तो ब्याज लगेगा 100 रुपए। किस्त लगेगी कितनी? ब्याज 100 नहीं, किस्त 100। कितने रुपए देने हैं? तो किस्त कितने देने हैं? तुम्हें ये गुणा 3 दिख रहा है क्या? गुणा 3। आया? ये बातें तो मैंने तुम्हें सिखाई थी, बस तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसे कि हमने ये रेट क्यों जोड़ा। ये हमारे काम की बातें नहीं है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? वेरी गुड। इतना लिखना बस। आ गया? वेरी गुड। कोई बात, गुस्सा कर गया ये। सबको आ गया? कितने रुपए कितने दिन में? आ रहा है समझ में? रेट कितना? लास्ट में कितने दिए? और उसकी वैल्यू? फिर 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 एक आता और भी ऐसा जिसको नहीं आ रहा समझ। कितना? 448 रुपए देने हैं तो कितने? 100 रुपए। कितने देने हैं? 224 से आधा है। क्या है? तो कितना? तो इतने में माना ही नहीं। अब ये बताओ, चक्रवर्ती ब्याज का सवाल हमें नहीं आया। सबको आ गया? कोई तकलीफ है? आगे बढ़े? वेरी गुड। क्लास में चाहे 10 बच्चे बचे, चाहे 50 बचे, चाहे 30 बचे, चाहे 1 बचे, चाहे 100 बचे, चाहे 500 बचे, अब हर रोज होमवर्क चेक होगा, हर रोज के हिसाब से। और जिसका काम नहीं होगा बिल्कुल नहीं बैठने दूंगा मैं। मैंने स्टाफ को बहुत बार कह लिया, राजी खुशी, अब की बार स्टाफ की और मेरी बिगड़ ही जाएगी। जो काम नहीं करते उनकी क्या जरूरत है क्लास में? जिसको नौकरी चाहिए सिर्फ वे लोग आए, बाकी लोग घर। क्या ये गलत है? और ऐसे जिस जिस ब्रांच पर नहीं होता वो मुझे बता देना। जो बिना काम वाले बच्चे भी क्लास में बैठे रहते हैं, जिस ब्रांच में ऐसा नहीं होता तो फिर वहां ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, फिर नहीं लगोगे तुम भी नौकरी। पढ़ाऊं थोड़ा आगे? बहुत खुशी की बात। कितनी किस्त देनी? और रेट?
पहले क्या लिखूं? फिर हो गई 3 किस्त। कितने रुपए हो गए? 315 रुपए अगर देने हैं तो किस्त कितने देने हैं? यही? वेरी गुड। कितने से गुणा हो रहा है? कोई बात नहीं। आया? इस जीरो को यहां से काटो, अलग से 10 लिखो, फिर इससे 5 काटो, 5 6 दिए, फिर देखो 9 पर जा रहा ना ये भाई। 9 सते 9 3 27, 2 9 6 54 और 2, तो ये 9 आ गया। ये 9 दूनी 1800। अब किसको नहीं आया? बात पक्की है? बिल्कुल पक्की है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पढ़ के दिखाओ। अब 2550 रुपए उधार लिए हैं या 2 साल बाद 2550 देने हैं? एक होता ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। पहला सवाल पढ़ा, दूसरा भी वैसे उस ज्ञान का यूज करो। पर वैसा ही हो तब। इसमें कहां दे रखा 2 वर्ष बाद दिए? इसमें देखना समझ में आया? अगर ये कहेगा ना 56-70 रुपए उधार लिए, तब बात अलग है। तब बात आ रहा है समझ में? वेरी गुड। ऐसा सवाल आता है, अगर बाइक कैश लानी है तो 50,000 रुपए की मिलेगी। अगर बाइक कैश लानी है तो आ रहा है समझ में? अब एक आदमी ने 10,000 रुपए जमा करवाए। कितने जमा करवाए? आ रहा है समझ में? अब जो बाकी पैसे हैं उस पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज है। आया? वेरी गुड। और वो 4,000 रुपए की किस्त देता है। कितने की? आ रहा है समझ में? तो अब उसका जो धन है वो 40,000 रुपए है। 1 महीने बाद 4,000 रुपए दे दिए तो 36 बच गया। 1 महीने और बाद 4,000 रुपए दे दिए तो 32 बच गया। तो पहले महीने 40,000 का ब्याज लगेगा, दूसरे महीने, तीसरे महीने और अगले महीने, 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 अगले महीने। पूरे थोड़े होंगे, ब्याज नहीं है इन पर, ब्याज नहीं लगेगा। 1 महीने का ब्याज कितने पर लगेगा? और 1 महीने का? 1 महीने का। आया? जोड़ दो इनको। जोड़ने का तरीका देखो, तुम्हें अगर ये आता हो तो इन दोनों का जोड़ कितना और इन दोनों का? चवालीस कितनी बार आया? 44 गुना कितना हो गया?
220 और जीरो कितनी है? 3 जीरो तो हम छोड़ के आए थे वापस। आया? अब 10% वार्षिक ब्याज की दर से तो 1 महीने का 10/12, 10/, और 1 महीने का है। आया? 10% वार्षिक 1/12 करना चाहिए था मुझे, और बटे 100 करना चाहिए था। क्या तुम समझ पाए? इससे मैं इसको काट दूं? कितना बच गया? 4 से और काटते हैं इसको। 4 से काट दूं? 3 बचेगा। 4 से काटता हूं, 4 पंजे, फिर 4 पंजे, और फिर 1 जीरो, और 1 जीरो ही आएगी, और बटा क्या करना है? आया? तो इससे भाग करेंगे। 18 3 54 होता, और फिर 1 बच गया, तो ये 3.33 इतने रुपए लास्ट में देगा। फिर उसका हिसाब किताब बराबर, उसका हिसाब किताब। क्या ये बात समझ में आई? इसमें सवाल ऐसा भी आता है कि एक आदमी ने 15 लाख रुपए की कार ली, 5 लाख रुपए भर के आया, तो 15 के लिए थी, 5 लाख भर दिए, मामला खत्म, सिर्फ 10 लाख बच गया। अब 10 लाख पे 5 लाख पहले साल दिए, 5 लाख अगले साल दिए, साधारण ब्याज है। तो पहले साल जब उसने 5 लाख रुपए दे दिए तो 10 लाख बच गए, 10 लाख पर ब्याज लगेगा, और फिर 5 लाख पर ब्याज लगेगा दूसरे साल, फिर जो ब्याज बच गया तीसरे साल उतने पकड़ा के हिसाब किताब बराबर। क्या तुम समझ गए? नहीं समझ गए? वेरी गुड। ये जो सवाल है ये वैसा सवाल नहीं है। इसमें ये नहीं कहा इसने इतने रुपए उधार लिए, इसने 3 वर्ष बाद इतने देने हैं, तो 3 साल का ब्याज उसमें जोड़ चुका। वो 3 साल का ब्याज उसमें आया समझ में? दोनों में क्या डिफरेंस है पता चला? वेरी गुड। अब पढ़ के दिखाओ। अब इसमें ब्याज है नहीं है? इसमें ब्याज शुरू में कितने लिए हैं? आ रहा है समझ में? वेरी गुड। फिर क्या किया? 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 बराबर किस्तों में मामला निपटा दिया। आया? वेरी गुड। मैं क्या मानूं कब लिया उधार? आज ही लिया। जिस दिन सवाल करो ना उसी दिन लिया, ऐसे सोचना। कब लिया? अब डेट लिखने की जरूरत नहीं, भाई ये डेट है कि 17/12/2025 को लिया, डेट लिखने की जरूरत नहीं, इतना तुम मान लेना कि 25 में लिया। पहली किस्त कब देगा? और अगली? आया? वेरी गुड। कितने रुपए की किस्त देगा? और ये 100 रुपए कब दिए? अब हम या तो इस पर ब्याज लगाएं और फिर उस हिसाब से करें। दूसरा तरीका, जो 26 में 100 रुपए दिए, इसकी वैल्यू 25 में कितनी थी? सीधा चलना पड़ेगा, उल्टा उल्टा। और रेट कितना है? फ्रैक्शन कितना? बोलते ही नहीं। 24/25 कौन बोल रहा है? आवाज तो यहीं से थी, तूने बोला था। पहले और पीछे तो फ्रैक्शन सीधा या उल्टा, और बढ़ोतरी और घटोतरी में बढ़ोतरी है तो बढ़ेगा, घटोतरी है तो घटेगा। कोई बात नहीं, राट देने का इतना असर था होगा। क्यों? या नहीं आता? हाँ भाई, वेरी गुड। महम के पास एक गांव है बहलबा, उसको बोलते हैं बड़म्बा। क्या बोलते हैं? बड़म्बा। तो बड़म्बा में ऊत ऊत से आदमी लड़ने तैयार बैठे रहे, जो इसे इसे। आया ना? बड़म, ये सत्य, 100% सत्य घटना, कोई मसाला इसमें नहीं है। बड़म्बे का एक नौजवान मेरे जैसा कमजोर सा बाबा जी बन गया।
बाबा जी बन गया। अब बाबा जी कदे उड़े ही जा, कदे उड़े, जैसे जो भिक्षा लेकर के वो खाते। तो सही बाबा जी था, अपने घर से कुछ नहीं खाता था, भिक्षा में जो मिल गया वो खाता था, भिक्षा लेकर के आता था, कभी किसी गांव से, कभी किसी गांव से, कभी किसी को कोई सलाह दे दी, शिक्षा दे दी। ये संत महात्मा जो लोग हुआ करते थे ना, ये कहीं कहीं घूमते, इनको भिक्षा, तो किसी घर में कुछ विवाद हो गया आपस में, तो बाबा जी को बता देते, बाबा जी उनको समाधान बता देते। ऐसे ही फालतू में नहीं खाते फिरते थे। हाँ या ना? भाई भाई का झगड़ा हो गया तो बाबा जी ने बता देते, बाबा जी सारी बातें उनकी सुनता, बाबा जी ने कौन सा को काम था, उनकी सारी बातें सुनता, और जो उसको सही महसूस होता वो बात बता देता। तो इस प्रकार से ज्ञानी आदमी बाबा जी बनते हैं, ऐसे फालतू के लोग नहीं बनते। हाँ या ना? तो ऐसे बाबा जी अपना जो है, कभी यहाँ भिक्षा, कभी वहां भिक्षा, इधर उधर ऐसे घूमता रहा। तो बाबा जी कौन सा पीछे ले रहा था, और कौन सा व्यापार करने जाता था, तो एक गांव से दूसरी गांव में जाता, बस में बैठ के वहां चला गया, हाँ भाई टिकट, अरे बाबा जी का तू क्या टिकट लेगा, राम का नाम ले है वो फलाना। अब चला गया, इतनी बार मैं वो जरे करे, इतनी बार मैं अगला गाँव वाले उतर कर अपना जो है, बलोक नरंजन भिक्षाम देही फलाना डकरा, ऐसे जो भी चलता है, इतना तुमने देख ही रखा होगा। हाँ या ना? वेरी गुड। अब एक आध गाँव आओ तो चलो भाई, आसपास के लोग जान गए बाबा जी है, वो किराया विराया ना दे, ऐसे ही चल जाता। फिर उसने कितने जाना पड़ गया, किसी आश्रम में या कहीं और, तो बस में बैठ लिया, रोहतक से हिसार, राम बुलम्बा गांव, बीच में बैठ के हिसार जाना। बोला हाँ भाई टिकट, बोला अरे बाबा जी से तू क्या टिकट लेगा, बाबा जी कौन सा पैसे लेके आया है, बाबा जी कौन सा ये वो फलाना। बोला बाबा चुपचाप टिकट ले ले। वो भी थोड़ा बिगड़े और था कंडक्टर भी, उन्हें रोज इसे भुगतने पड़े, राजी खुशी से टिकट लेकर राजी कौन रहे। हाँ या ना? ऐसे ऐसे लोग, बहुत सारे लोग टकराते ना, बोले टिकट बोल, बोले टिकट बोले टिकट बोल, टिकट हाँ या ना? बोले टिकट ले ले, बोला कदे कह टिकट बोल, कदे टिकट ले ले, को ना लेता। एक काम कहना था वो मैंने कर दिया। कितने रुपए? कब लिए? पहली किस्त और दूसरी, और रेट फ्रैक्शन। अब 26 में 100 रुपए है तो 25 में कितना हो? आया? भाई कोई अमाउंट 25 में था, तीर लगा 4% की दर से, तो 26/25, वो 26 में धन हो गया। आया? अब उल्टा चलेगा तो फ्रैक्शन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें कितनी बार लगेगा? क्या लिखूं? ऐसे कितने लोग हैं जिसको ये बात समझ में नहीं आई, पहले ये बता दो। 2 बार उल्टा लगेगा। ये बात समझ में आने के बाद लिखना यह है कि पहले के 100 रुपए की दी, 4% रेट का मतलब 26/25, एक बार उल्टा लगाना 25/26, और दूसरे साल में फिर 100 रुपए दिया, 2 बार लगाना 25/26 गुणा। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये सीखना और आया नहीं है? जो 26 में 100 रुपए दिए उसकी वैल्यू 25 में इतनी है, और जो 27 में 100 रुपए दिए उसकी वैल्यू 25 में इतनी है। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसमें हमारे पास यहां गुणा एक और लिख दूं, तो 100 गुणा 25/26 कॉमन आएगा, और यहां जमा बचेगा 1 जमा 25/, आया? तो 26 एकम 26 और 25 51/, अगर 100 गुणा 25/26 गुणा 51/26 इतना धन है, तो किस्त 100 रुपए की, लेकिन कितना? 25। अब ये ज्यादा है तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा, अगर ये कम है तो कम के लिए आएगा ये ऊपर और ये आएगा नीचे।
मैं इस 100 को यहां दोबारा लिखता हूं, ये गुणा 25 50। अब इसके बटे क्या करना है, ये ऊपर वाला नीचे आएगा। 100 गुणा 25 बटे 26 गुणा 51 बटे 26। तो नीचे के 26 कहां जाएंगे? 26 गुणा 26 600। अगर हमने 1 रुपया माना तो 1 से 1 कटेगा, 100 माना तो 100 से 100 कटेगा, x माना तो x से x कटेगा। आया? इससे अगर मैं काटूं, 1 0 को यहां से काट के अलग से लिख लेता हूं 10। 25 से काटूं मैं, कटेगा ही नहीं, 25 से पहले ही काटे देंगे। ये 10 अलग नहीं करना पड़ेगा, 25 से ऐसे ही कटेगा। 25 से कम 25, फिर ये 0 और फिर ये 2, और इस पर कटेगा तो ये 2 पर, 2 से इसकी गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 14 और 1 15 और ये 13। तो एक किस्त कितने की बनेगी? 1300। आया? सभी को आ गया? वेरी गुड। तो मैं 1352 को टिक कर देता हूं, ए सही उत्तर। ऐसा कोई है जिसको नहीं आया? वेरी गुड। जो कसर रहेगी वो इसमें पूरी करना। कितने रुपए लिए? ये बाद में चाहिएगा, इसके पीछे पड़ रहे हैं 12,750 के, जितने भी लिए। कितनी किस्तों में दिए? 2 किस्तों में दिए। कब लिया धन? पहली किस्त कितने की? और दूसरी किस्त कितने की? अब 26 में जो 100 रुपए दिए उसकी वैल्यू 25 में कितनी है? रेट कितना? फ्रैक्शन कितना? तो यहां क्या लिखूं? 25 बटे और गुणा 1 भी लिख लेता हूं, जमा यहां पर गुणा 25 बटे 26 गुणा, तो 100 गुणा 25 बटे 26 गुणा 1 जमा 25 बटे 26। इतना धन टोटल लिया। अब इसको मैं क्या लिखूं? 100 गुणा 25 बटे 26 गुणा, अगर इतना धन लिया था तो किस्त कितने की है? कितना लिया था? तो यहां क्यों भीड़ करी खामखा? यहां लिखता हूं मैं, ये 100 गुणा 12,750 बटे की 100 गुणा 25 गुणा 51 600। ये 100 से 100 तो हमेशा कटने के लिए बैठा रहेगा। अब 25 से भाग करना पड़ेगा, 25 पंजे 2 1 और ये 0, इससे कटेगा तो 10। पूरी क्लास में ऐसा कौन है जिसको किस्तों के सवाल नहीं आए? अब साधारण ब्याज में ब्याज जोड़ के बताता है और चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन देता है। ये रूल नहीं है, ये जर्नल ऑब्जर्वेशन है। चक्रवर्ती ब्याज में भी कह सकता है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने देने हैं, तो फिर पहले किस्त 100 दूसरी 100, पहले पर सीधा लगेगा, दूसरे पर नहीं लगेगा, वो टोटल जुड़ेगा, उस हिसाब से वो किस्त जैसे साधारण ब्याज में निकाली। और साधारण ब्याज में भी जो धन लिया वो दे सकता है और उस पर ब्याज की बात पूछ सकता है, तो उतने दिन का ब्याज निकाल करके लास्ट के हिसाब से जो मैंने सिखाया उस तरीके से भी कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। बात समझ में आई? yes, ये तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि ये वहां पर ब्याज है या वहां पर मिश्र धन है, आया yes, कि मूलधन है। बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। पढ़ के दिखाओ। कब लिया धन? पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, आया?
100 गुणा जमा आया। तो कितना धन ले लिया उसने? 100 गुणा 10/11 कॉमन, 1 जमा 10/11 जमा 100/121 आया। इसको 11 से 121 से गुणा करेंगे, 121/121। इसको 11 से 110/121 और ये तो 100/121 आई। तो इसको क्या मैं 121/121, 110/121 आया। जोड़ दूं क्या? ये 100, ये 200, ये 300 और 21 और 10 31, 331/121। तो यहाँ मैं अगर लिखूं तुम्हारे सामने 100 गुणा 10/11 गुणा 331/121 आया। तो किस्त 100 रुपए की कितने देने? बटे क्या लिखना? ऊपर 1331 लिख दो। 1331 एक जीरो को यहां से काट के यहां लिख दो। 100 से 100 काट दूं, एक जीरो से एक जीरो काट दूं, इससे इसको काट दूं, तो कितने ही किस्त हो गई? ऐसा कौन है जिसको अब भी नहीं आया? अब इन सवालों को घर जाके करके देखना, आ जाए तो ठीक और नहीं आ जाए तो इनको ऐप पर दोबारा देखना, फिर ऐप पर देखने के 1 घंटे बाद दोबारा करके देखना। आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक बार ऐप पर देखना, फिर उसके 1 घंटे बाद करके देखना। ऐसे नहीं करना कि ऐप पर चलाया पहला सवाल और फिर वो रखा, फिर वो करके फिर अगला चलाया, फिर वो करा, फिर ऐसे वो करने का कोई फायदा नहीं है। आया सभी को? थोड़ी कैलकुलेशन तो रहती ही है। 20% की दर है तो 6/5 लिखता हूं। 2 किस्तों में देना है तो 100 गुणा 5/6 जमा 100 गुणा 100 गुणा 5/6 1 जमा 5/6 तो 100 गुणा 5/6 गुणा 11/6 तो 100 कितने की? गुणा 1100 बटे 100 गुणा 5 गुणा 11, यहाँ 36 आएगा। 100 से 100 कटेगा, 11 से 100 कटेगा, 5 से 20 कटेगा। आया? पक्का? वेरी गुड। अब देखो सवाल असल में क्या है। पहली किस्त कितने की थी? और दूसरी कितने की? आया? तो जो पहली किस्त 720 की दी, कब दी है? इसकी वैल्यू 25 में। दूसरी किस्त कितने की थी? कब? तो इसकी वैल्यू 25 में। आया? 6 से इसको काटो तो गुणा 5, जिसकी वैल्यू 27 में ना 26 में 720 थी, अब कितनी है? 25 में कितनी है? और 36 से इसको काटो तो और 25, टोटल कितने? 1100 रुपए की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से दी गई और 2 बराबर वार्षिक किस्तों में उतारी गई। तो जो पहली किस्त 720 की थी उसकी वैल्यू कितनी और दूसरी 720 दो, टोटल
क्या ये सवाल आया या नहीं आया? पक्की बात। 1 साल में जो पैसे दिए उस पर 1 साल का ब्याज लगा, जो 2 साल में पैसे दिए उस पर 2 साल का ब्याज लगा। ये बात किसको नहीं आई? पक्की बात है। मैं आगे बढ़ूं? बहुत खुशी की बात है। पढ़ो। एक किस्त 100 रुपए की, 5% का मतलब 21/20, 20/21 जमा 100 गुणा 20/21 गुणा 20/21 आया। तो यहाँ 100 गुणा 20/21 गुणा 1 जमा 20/21 गुणा 400 बटे आ गया। वेरी गुड, सबको आ गया। नीचे कितना बनाना है इसमें? कितने से गुणा? कितना बन गया? ऊपर 21 से 420 आया। नीचे 441 से ऊपर भी 441, 400 400 400 1200, 41 और 20 61 आया। अगर 100 गुणा 20/21 गुणा 1261/441 तो आया। अब 25/220 तो आया। 100 लिख दूं गुणा 25/220 लिख दूं और यहां बटे क्या लिख दूं? 100 गुणा 20 गुणा 1261 गुणा, अब ये 21 का क्यूब आ जाएगा ना, ये स्क्वायर है, 9261 आया। इससे इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे तो देखो यही आएगा। निपटा ही देता हूं। किस्त कितने की है? 9261 की। अब किसको नहीं आया? पक्की बात। वेरी गुड। अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा मोटी अकल में बहुत छोटी सी बात डलती हो तो कितने %? फ्रैक्शन 26/26, 2 बार का मामला तो 26 का स्क्वायर 676 आएगा या इसका डबल? 3 गुना 10 गुना 5 गुना आया। बाकी 676 के रेल उसमें नहीं है मामले में कहीं भी। कितना फ्रैक्शन? कितनी किस्त? इसका स्क्वायर 600 के बाद नहीं आया। वेरी गुड। कितना रेट है? पावर 11/10 पावर कितना? 1331। 1 0 लग रही 1331। अब भी नहीं आ रहा भैया। ऐसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना यही आएगा। अब भी नहीं आ रहा। वेरी गुड। दो पावर गुणा 36 के पाड़े में वही है। आया? नहीं आया? वेरी गुड। रेट
21 बटे कितनी किस्त? तो इसका कितना? सीधा ही है, नहीं तो 2 गुना 3 गुना 4 गुना कह सकता था। आया? पक्की बात? वेरी गुड। पढ़ो। अब भी नहीं आया? पक्की बात? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। यहां ये भी 36 के पहाड़े में है ना? वेरी गुड, ऐसे आ सकता है। फिर हम वैसे निकालेंगे। 100 गुणा 5 बटे 6 जमा 100 गुणा 5 बटे 6 गुणा 5 बटे 6, 100 गुणा 5 बटे 6 गुणा 11 बटे 6। 1 जमा 5 बटे 6 आएगा, 11 बटे 6 आएगा। 100 की किस्त गुणा 550 बटे 100 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 36। 1 जीरो को मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता हूँ। 55 से 55, 100 से 100 काटता हूँ, 360। अब भी नहीं आया? पक्की बात? मैंने कोई भी फार्मूला तुम्हें नहीं रटवाया, कोई भी बात तुम्हें नहीं रटवाई। फ्रैक्शन तुम्हें आता, आगे पीछे करना तुम्हें आता है, उल्टा सीधा कब लगेगा, जोड़ना घटाना तुम्हें सब कुछ आता है। और नहीं आता है तो मुझे बता दो। सबको आता है? अब इन सवालों को अपने हाथ से निकाल करके देखोगे तो पहली बार निकालना, दूसरी बार निकालना, तीसरी बार निकालना में डिफरेंस आता जाएगा। पढ़ाऊं थोड़ा आगे? पढ़ो। रेट कितना है? 1/8 होता क्या? फ्रैक्शन 9/8। किस्त कितनी? तो इसकी पावर 3। दुगुना देखो। अब भी नहीं आया क्या? बात पक्की? मैं चेक करके बता देता हूं। अब सवाल देखो। अगर तुम ऐसा ना मानो तो पहली किस्त 100, अगली 100, अगली 1 साल पहले इसकी वैल्यू थी 8/9। इसकी वैल्यू 8/9 गुना इसकी वैल्यू आया? तो मैं यहाँ क्या लिखूं? 100 गुणा 8/9 गुणा 1 जमा 8/9 जमा 64 इसको 9 से गुणा करेंगे 81, 9 से गुणा करेंगे 72, इसको 81, इसको 81, 4 और 2 6 और 1 7, 6 और 7 13 और 8 21/81 गुणा 8/9 गुणा 100। अगर इतना है तो धन किस्त है 100। अब यहां हम लिख सकते हैं 100 गुणा 34 72 बटे 100 गुणा 8 गुणा 217 गुणा 729। 700 इससे इसको काटेंगे, इसको 8 से काटेंगे। 8 चौक 32, 2 बच गया। 8 तिये 24, 3 बच गया। 8 चौक तो ये 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, तो ये 2 पर गया। 2 से इसकी गुणा 14 58। अब सही है? टोटल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। जो मैंने सिखाना था वो सिखा दिया, और किसी को नहीं आता है तो मैं जिम्मेदार। हाँ या ना? जब तक जॉब नहीं लगनी है भटकते नहीं फिरना, तब तक बेसिक सब की हो गई ना यहाँ। तो 1 महीने में एक बेसिक किताब बिना कहीं सुने भरनी है। दूसरी किताब न्यू जर्नल बिना कहे सुने भरनी है।
अब जो लोग ये कहते हैं हमारे नंबर नहीं बढ़े, तो मैं पूछता हूं सीधा कि किताब कितनी भरी? किताब नहीं भरी तो नंबर कहां से आएंगे? तुमने कॉपी पर किया नहीं किया, तुम पढ़े नहीं पढ़े, रिवाइज किया नहीं किया, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है किताब भरी है तो तुम्हारे पास नंबर है। अगर ये किताब भरे बिना नंबर आ रहे हैं तो ले लो, और नहीं आ रहे तो किताब भर लो। हाँ या ना? अब जिनकी ये ओल्ड जर्नल पूरी हो गई, ग्रीन, तो ओल्ड जर्नल पूरी करना, एक आधा चैप्टर रह रहा तो उसको कर लो, तो निपट जाएगा मामला। अब यहां बहुत प्रेशर नहीं है, थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं हम। सीईटी के बाद चालू की थी ये किताब, 4 या 5 महीने लगाए इस पर। यही किताब 1 महीने में भी पूरी करी थी मैंने सीईटी के टाइम पर। उससे पहले लाल किताब पूरी करी थी। अब लाल किताब कल से शुरू करेंगे हम पढ़ना। लाल किताब कई दिन से लगातार बोल रहा हूं कि हम करेंगे 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 करेंगे। यहां तक की बात क्लियर हुई? इस संडे ये हरी किताब पूरी भर के लानी है। जिनकी पूरी हो गई जिनकी पूरी नहीं हुई है तो उनका एक आधा चैप्टर रहता तो कर लो। अब एक आधा ही चैप्टर किया तो फिर उस चैप्टर को कर लेना, वो फिर वे किताब कर लेना। बात जो मैंने बोला समझ में आ गया? अब मुझे पता नहीं ना कि इसके हरी किताब में कितने चैप्टर हो गए, इसके कितने हो गए, इसके कितने हो गए, इसके कितने हो गए, इसके कितने हो गए, सबके अलग अलग हैं। हाँ या ना? क्लास में बिठाने वे हैं बस जिनका काम पूरा है, और जो चेक करने वाले लोग, इनको ये नहीं पता कि कौन पढ़ने वाला कौन नहीं पढ़ने वाला, तो फिर क्या बोलूं मैं इनको? काम का नहीं है ये, तुम्हें चाहता कि तुम फेल हो जाओ। क्लास में पढ़ने वाले बच्चे बैठेंगे, क्लास में किलकी वैसे ही नहीं लगेंगी। देखो अब 20% का मतलब अब किस्त कितनी है? इसकी पावर कितनी? देखो 1296 इसका डबल है। अब कहो नहीं आया? सबको आ गया? वेरी गुड। ये जुगाड़ है, और जुगाड़ हमेशा नहीं लगता, कभी बाद में कहो ये 1296 का पढ़ा लिख दे, फिर क्या कर लोगे? तब उस केस में 100 गुणा 5/, जमा 100 गुणा 5/6 गुणा 5/6 जमा। अब ये लिखे बिना भी तो महसूस हो जाना चाहिए, ऐसा लिखेंगे तो इसमें 100 गुणा 5/6 गुणा 1 जमा। यहां 216। अब यहां 36 से गुणा करेंगे 180, यहां 6 से गुणा करेंगे 150, और यहां तो है ही ये। तो फिर हम यहां इसको सीधा इतना इतना नजरों में बसा लिया। वेरी गुड। सबसे पहले 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 किस्तें हैं, तो यहां 100 और 20% का मतलब 6/5 गुणा 5/6 गुणा 1 जमा 5/6 जमा 25/36 जमा 125/। नीचे सब में 216 चाहिए, तो यहां 216, यहां 180, यहां 150, यहां 125। तो यहां 100 गुणा 5/6 गुणा 5 और 6 11 का 1 हासिल है, 3 8 16 और 1 17 का 7 1 हासिल है, 2 3 4 6 बटे तो 100 की किस्त कितने की चाहिए? गुणा 67 10 और बटे क्या लिखूं? 100 गुणा 5 गुणा और ऊपर क्या लिखूं? 1200। अभी इससे ये कटेगा, इससे कटेगा 10, इससे कटेगा 2, 2 से गुणा होगा। अब
2, 9 और ये 25। अब ये किसको नहीं आया? सभी को आ गया। अब हम बार बार लिखेंगे तो इसको बार बार लिखने के बाद ये एहसास हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में से निकलेगा। स्मार्ट वर्क नहीं होता कि एक बार भी सवाल किया नहीं और ऐसे लिखने लग गए, 100% गारंटेड गलत होगा, फिर कहोगे नंबर बढ़ते ही नहीं। कभी वो गलत हो जाता, कभी वो हो जाता, कभी वो हो जाता। जिसने प्रॉपर तरीके से पहले 5-4 बार कॉपी नहीं भर रखी ना, कॉपी में कई बार सवाल नहीं कर रखे, तब तक स्मार्ट वर्क नहीं आएगा। फिर स्मार्ट वर्क ये है कि 20% का मतलब 6/5, 4 साल है तो पावर 4, 12 96, 12 96 के पहाड़े में क्या है तो 25 92 उत्तर। ये किताब पर करने का तरीका तब है, रिफ्लेक्स मॉडल में आता है। रिफ्लेक्स मोड कि सवाल देखा और आंसर टिक किया, तब ये बिना देखे ये समझ में आए कि ये लिखेंगे, फिर 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 काटेंगे, 100 से 100 कटेगा, इससे ये कटेगा तो ये 2 गुणे पर, 3 गुणे पर, 10 गुणे पर ऐसे जाएगा। फिर हम ऐसा लिखेंगे। आया? पक्का? वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया। ये धन नहीं है, ये धन है। पहली किस्त कितने की और दूसरी? आया? कोई धन उधार लेकर इतने रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया। यदि ब्याज की दर 8% हो तो 27/25। अब ये 26 में उल्टे आए हैं, 25 में कितने थे तो 25/27 और ये 25/27 गुना आया। ये तो 729 निपट गया। ये तो 625 और एक 0 और ये 27 से कटेगा तो ये 27 आएगा, 0 लिख दूं। अब ये 27 गुना 25 675, तो ये 0 0 0 और ये 13। कितने रुपए लिए थे? 13,000 रुपए लिए। और जो पहली किस्त दी उसकी वैल्यू कितनी लगी? 6750 और जो दूसरी किस्त दी 6250। सबको आ गया? ऐसे कितने लोग हैं जिनको सवाल सीखना नहीं आया है? पक्की बात? कोई डाउट? क्लियर? वेरी गुड।